हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की। तो ग्राम सेवक मेंस का एक और टेस्ट हम करेंगे, टेस्ट नंबर 91। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, जो भी स्कोर रही कमेंट करके बता देना और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की सीरीज हम रोजाना करते रहें। तो डेली रिवीजन किया करें, पीडीएफ लेके भी रिवीजन करना है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका ये लिंक है, सर्च कर लेना, ये नाम प्रहलाद सारन सर के नाम से। ये रिवीजन की सीरीज है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। तो डेली आप 10 मिनट निकाल के रिवीजन किया करें, ताकि एग्जाम तक आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि राजस्थान में लाल और कंकरीली मिट्टी है वो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। लाल और कंकरीली मिट्टी का ज़्यादातर विस्तार है वो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में आता है, तो सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ है पूर्वी मैदानी भूभाग की मिट्टी। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ की बात करें, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं कि पूरी मैदानी भूभाग की, तो आप कह दिए हाड़ौती के पठार की जो लावा युक्त मिट्टी है, ठीक है, वो इनमें से ज़्यादा उपजाऊ है। पूरी मैदानी भूभाग की जो मिट्टी आती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कह दीजिए। अगला है कि नागौर और पाली जिले में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो नागौर और पाली जिले में जो मिट्टी पाई जाती है भूरी पीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। प्रिंटिंग रिबन जो है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज होती है, तो सी आपका सही। अगला कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। पंचायती राज की सबसे प्रमुख उपलब्धि ये वो है राजनीतिक चेतना का विकास करना ग्रामीण क्षेत्र में, राजनीतिक चेतना का विकास, यानी डी आपका सही। ओके, राज्य के मध्य स्तर की पंचायत यानी पंचायत समिति में नियुक्ति सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद का नाम क्या है। जो मध्य स्तर पर पंचायती राज में होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी। ठीक है, आप बताओ ग्राम पंचायत में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, कमेंट कर देना। अगला है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव है कब हुए थे। पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। सीटें भी आपको याद होगी 160 सीटों पे। वर्तमान में कितनी सीटें, कमेंट आप कर दो। राजस्थान की पहली विधानसभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। पहली विधानसभा का अधिवेशन हुआ था सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में, डी आपका सही। और दिव्यांगी सारथी किसका नाम है, ये एक मोबाइल ऐप है, तो राइट आंसर एक है। चलिए, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित आती है। अजंता की गुफाएं हैं जातक कथाओं से संबंधित, यानी सी होगा आपका राइट आंसर। अगला कि बोटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, किसमें होते हैं। बोटिंग अनुदेश है ये रोम में, ठीक है, रोम में, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, एमएस एक्सेस में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। एमएस एक्सेस में करते हैं किसके साथ, .mdb, तो यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का पद पे रहते हुए स्वर्गवास हो गया था। पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी बरकतुल्ला खान जी की, तो बी आपका सही। और पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, तो यानी बी आपका सही। अगला कि राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन है वो किस वर्ष किया गया था। तो जागीरदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम बना था 1954 का, सी आपका सही। और राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। पहली अध्यक्ष बनी थी श्रीमती कांता कतूरिया जी। आप कमेंट कर बताओ राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कमेंट कर देना। राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया श्री विपिन बिहारी लाल माथुर जी ने, सी आपका सही। और राजस्थान में अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कहां पर की गई है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना है जयपुर में, बी आपका सही। और राजस्थान का पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहां पर है। पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है कोटा में, यानी एक आपका सही। और विश्वविख्यात जैन विश्व भारती कहां पर है। जैन विश्व भारती है लाडनू नागौर में, तो एक आपका सही। और अगला है कि वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री जी ने। और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो गीत भी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी पुस्तक भी है जिनका क्वेश्चन आता है। और कुर्जा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान के जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है। कुर्जा पक्षी के लिए खिंचन गांव प्रसिद्ध है, कुर्जा एक गीत भी है।
और मुकुंदरा वन्यजीव उद्यान राजस्थान में कहाँ पर आता है? ये कोटा और झालावाड़ जिले में इसका विस्तार है। अगला है कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन उल्टा भी आता है कि कौन सा अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। सागवान वृक्ष के रोपण हेतु उपयुक्त जिले कौन कौन से हैं? देखो, सबसे मेन है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ उदयपुर हो जाएगा। भाग की बात करें तो दक्षिणी भूभाग, और अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य। अगला है कि चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चिंकारा इनमें से जोधपुर वाले एरिया में, डी आपका सही। अगला है कि किस अभ्यारण्य में चीतल और चौसिंगा अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में जिसका विस्तार है, सागवान के वन के लिए भी प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार? एकाधिकार है ऊंट के मामले में, हालांकि बकरियां सबसे ज़्यादा है, लेकिन एकाधिकार ऊंट में है। नागौर का सुआलक क्षेत्र जो है वो देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुआलक है बैलों के लिए प्रसिद्ध, डी आपका सही। और पूगल जो है वो किस पशु की एक नस्ल का नाम है? तो ये भेड़ की नस्ल है। अगला है कि बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो किस गौवंश की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है? मालानी है थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र मानते हैं। थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज़्यादा होता है मल्लीनाथ पशु मेले में। आप कमेंट करके बताओ मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है। किस नस्ल की ऊंट सवारी रेतीले भाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेरी ऊंट है जो रेतीले भाग में दौड़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और चारे की फसलों का राजा किसे कहा जाता है? बरसीम को कहते हैं। अगला है कि राज्य में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस जिले में होता है? इनमें से धनिया का उत्पादन झालावाड़ और बारा वाले क्षेत्र में। अगला है कि कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? तो नगदी फसल कौन कौन सी हैं? कपास है, गन्ना है, रतनजोत है, तो बी हो जाएगा सही। अगला है कि राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए भूपरिष्करण की कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाती है? भूमि कटाव को रोकने के लिए मेड़बंदी सबसे बेस्ट है, तो एक आपका सही है। और बिसलपुर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? टोंक में। ये बनास नदी पर, बनास नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है? तो ये सवाई माधोपुर से। अगला कि वह जिला कौन सा है जहाँ रत्नों की कटाई पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो जयपुर में होता है सबसे ज़्यादा। अगला है कि राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत है वो कब से हुई थी? 2002 से, 12 नवंबर 2002 को। और अगला है कि इनमें से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? व्यावसायिक वेब ब्राउजर इनमें से आता है नेटस्केप। नेटस्केप यानी सी आपका सही है। अगला है कि इनमें हाल ही में देखी गई वेबसाइट और वेब पेजों को कौन दर्शाता है? हाल फिलहाल में जो आपने वेबसाइट देखी है, वेब पेज देखे हैं, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मिलेंगे, तो राइट आंसर आपका एक है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू सर्च इंजन है, बिंगो भी है, गूगल भी है, विंडोज नहीं है। विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है, तो डी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं आता? जावा कोड एडिटर MS वर्ड नहीं है, नेटबिन्स है, एडिट प्लस भी है, नोटपैड भी है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही आंसर। और अगला है कि हुडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुडा एक जगह का नाम है जो कि भीलवाड़ा जिले में है। आप बताइए कि ये स्वाई जैसी के प्रयासों से हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगला कि कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक माना जाता है? तो ये रावल जोगी का। नेक्स्ट है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था माउंट आबू को। और ये भी याद रखें, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल टोड ने। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना एक आभूषण का नाम है और महिलाओं के, स्त्रियों के कान का एक आभूषण है। अगला है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान हुई थी? तो 1964 में। चल अगला है कि भारत का पहला डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये जांगल प्रदेश बीकानेर में। और राजस्थान में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से भारत में किस राज्य में शुरुआत हुई थी? स्किल विश्वविद्यालय पहला बना था राजस्थान में, यानी एक आपका सही। और 51 है कि राजस्थान के पहले
मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में हुआ था? तो अजमेर में। अजमेर में कहां पर हुआ था ये कमेंट करके आप बता देना। तो 51 में से आपका स्कोर क्या है पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर करो। ये वीडियो का टेस्ट है, ऐसा ही एलडीसी और पुलिस का भी टेस्ट आने वाला है और रात को डेली 8 बजे टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर लेना, परेला सारण सर के नाम से, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक भी मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का लिंक है तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये फेसबुक पेज का लिंक है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं अगर ऐड होना चाहें तो कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।